तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 502। क्वेश्चन का नाम है आईपीओ। इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं और दो इंटीजर। वेक्टर 1 कैपिटल, वेक्टर 2 प्रॉफिट्स, इंटीजर 1 के, इंटीजर 2 डब्ल्यू। हमें दिया गया है कि एक कंपनी है जिसके पास एन प्रोजेक्ट्स है। एन एन प्रोजेक्ट्स है और वो ज़्यादा से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स कर सकती है। जैसे कि अगर 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट्स कर सकती है और उससे उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए इनिशियली इतना पैसा है। डब्लू डब्लू इनिशियल पैसा है। हम मान लेते हैं ज़ीरो, उनके पास ज़ीरो पैसे अभी करने के लिए। और उनके पास मान लो कि सी और पी हमारे प्रोजेक्ट्स के इनिशियल कैपिटल है और प्रॉफिट्स है, जैसे कि 1 2 3 और 0 1 1। ये ith प्रोजेक्ट है, ये भी ith प्रोजेक्ट का प्रॉफिट है। तो ith ith मतलब ज़ीरो प्रोजेक्ट करने के लिए हमें ज़ीरो कैपिटल चाहिए और उससे प्रॉफिट होगा 1। और सेकंड प्रोजेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कैपिटल मिनिमम 1 और उससे प्रॉफिट होगा 2। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमारे पास अभी ज़ीरो इनिशियल है और के मैक्सिमम 2 है। तो हमें दो प्रोजेक्ट्स करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। जैसे कि अगर डब्ल्यू अभी ज़ीरो है और हम ये दो तो कर नहीं सकता, हमें यही करना पड़ेगा। जैसे हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इसका प्रॉफिट डब्ल्यू में ऐड हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, ज़ीरो नहीं। और के अभी 1 हो गया। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उस एक प्रोजेक्ट से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। तो हमारे पास अभी ये दो बचे और इन दोनों में से हमें देखना है कि हम कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उन प्रोजेक्ट में से किस में से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है। हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियल 1 है और इसे मिनिमम करने के लिए भी 1 कैपिटल चाहिए और इसे मिनिमम करने के लिए भी 1 कैपिटल चाहिए। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखना पड़ेगा अभी, और वो है 3। तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे और इसका प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे, जो कि W1 + 3 4 हो जाएगा। हमें ये रिटर्न करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा के प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास इनिशियली W पैसा है और ये प्रोजेक्ट्स है, ith प्रोजेक्ट और ith प्रोजेक्ट का प्रॉफिट, ये दो वेक्टर इसलिए दिए गए। तो ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स है, n = 3 है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, हम मैक्सिमम के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल इतना पैसा दिया है और हमें इन पैसों से और इतने प्रोजेक्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। बस ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए हमारे पास पी और सी है। पी है 1 2 3, सी मतलब हमें इतना पैसा चाहिए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 2, के ले लेते हैं 1 और इनिशियल पैसे ले लेते हैं 2। अब हमारे पास इनिशियल है 2 और हम चेक करते हैं हमें मैक्सिमम एक ही प्रोजेक्ट करना है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कर सकते हैं और उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। हमारे पास है W2। हम देखेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हम तीनों कर सकते हैं। तो हम तीनों में से सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट जिसका है वो लेंगे। हमने ये कंप्लीट किया, इसके अंदर ऐड कर दिया, तो W हो गया 5। ये प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट मतलब इससे मतलब ये खर्च हो गया और फिर ये पैसा यहाँ पे 3 नहीं होगा। जैसे कि अ, हमने इतना पैसा लगाया जो कि 2 इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो वो हो गया 0। और तो टोटल पैसा कमाया हमने 5, पर उसमें इसमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि ये काट के ही दिया हुआ है। तो W टोटल 5 ही हो जाएगा। यहाँ पे प्योर प्रॉफिट दिया है, इसमें लॉस वॉस गिनना ज़रूरी नहीं है। ऐसे समझो कि हमने 2 पैसे लगाया, 3 कमाया तो हमारे पास टोटल 5 होगा अभी, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो टोटल 3 नहीं होगा, 5 होगा। तो चलो अभी समझते कि हम ये कैसे करेंगे।
चलो हम देखते हैं अभी हम इसका इंट्यूशन क्या होगा। तो अभी कोड के बारे में नहीं जानते हम, जनरली सोचते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो समझ लीजिए हमारा पी है 1 2 3 और सी है 0 1 1, के है 2, डब्ल्यू है 0। तो अगर आप सोचो कि क्या आप कैसे करोगे, कोड 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 को भूल जाओ, अभी जनरली सोचो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जितना पैसा है अभी, उससे हम कितने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसका होगा वो करेंगे, क्योंकि हमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेके इनिश कैपिटल में ऐड करके उसे रिटर्न करना है। तो हमारा मेन गोल है इतने इन इतने प्रोजेक्ट्स कम ज़्यादा से ज़्यादा करके उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके उसे रिटर्न करना है। तो हम देखेंगे ज़ीरो इनिशियल है कैपिटल, ज़ीरो से हम कितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये वाला 0 1, ये है कैपिटल, ये है प्रॉफिट, और 1 तो नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ज़ीरो से हम कितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक ही कर सकते हैं, तो वही करना पड़ेगा। तो हमने ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, के को 1 से डिक्रीमेंट किया और डब्ल्यू के अंदर इसका प्रॉफिट ऐड कर दिया 1। तो ये हो चुका है अभी 1। अभी हमारे पास ये 1 है, ये प्रोजेक्ट तो हो चुका है। तो हम यहाँ अपना पॉइंटर आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वो प्रोजेक्ट करेंगे नहीं, हम सिर्फ उसे स्टोर करके रखेंगे कि ये कर सकते हैं, ऐसे बस माइंड में रखेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, ये देखेंगे ये भी कर सकते हैं, इसे भी रखेंगे। बस एरे ख़त्म हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास इतना पैसा है, इससे हम कितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये दो कर सकते हैं, और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है हमें। हमें ये नहीं देखना कब सबसे कम पैसा कहाँ लग रहा है, हमें बस देखना है कि सबसे प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ आ रहा है। हमारा मेन एम प्रॉफिट कमाना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो हमने ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, यहाँ 3 ऐड करके इसे 4 किया और 0 किया। अब हमारे पास टोटल इनिशियल कैपिटल हो चुका है 4, हमारे पास टोटल बचा हुआ है एक प्रोजेक्ट। तो देखते हैं के 0 हो चुका है, मतलब अभी हम इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट कर नहीं सकते। तो हमारा प्रोसेस इधर ही ख़त्म होता है और आंसर है 4। बस ये है, हमें यही इंट्यूशन है हमारा। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो इनिशियल वेज क्या कैपिटल होगा, समझ लो 0, इससे हमें फाइंड करना है कि इतने कैपिटल से टोटल कितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं। उनमें से फिर बाद में हम देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो P 1 2 3 C 0 1 1, हमें इतना पैसा दिया है, इससे हमें फाइंड करना है कि हम कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर उन प्रोजेक्ट में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसका होगा, वो प्रॉफिट वेज में ऐड करके के को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। समझ लीजिए ये 2 है, यही हमारा इंट्यूशन है। तो हमें फाइंड करना है कि हम कितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो समझ लो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंटर बढ़ाएंगे आई, देखेंगे कि इसका जो कैपिटल है वो इससे छोटा या इक्वल है या नहीं। अगर छोटा या इक्वल हुआ तो इससे हम एक डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर देंगे 0 1, ये कैपिटल है, ये 1 है। वो डेटा स्ट्रक्चर बाद में डिसाइड करेंगे क्या रखेंगे। अभी हम आगे जाते हैं, ये है 1, हम इधर ही रुक जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितने वो है प्रोजेक्ट्स है जिससे हम इतना पैसा लगा के कर सकते हैं। हमारे पास 1 ही है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता लगाना है कि कितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टेड तो होगा नहीं, हम फाइंड तो नहीं कर पाएंगे ऐसे ही रैंडमली जा जाके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये तो शॉर्ट है। जैसे कि अगर C 1 0 1 होता तो 0 यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ हुआ, कहीं पे भी हो सकता है ना 0। अभी रैंडमली घूमते रह नहीं रह सकते ना हम फाइंड करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे शॉर्ट करेंगे। ये तो शॉर्टेड दिया हुआ, तो समझ लो इसे ही शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट किया है तो हम जैसे हमें 1 मिल जाएगा, जो जिसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, उतना रुक जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स है अभी, उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है।
तो समझ लो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक 2D वेक्टर में ऐड कर देंगे, जैसे 0 1 1 2 1 3। ये एक 2D वेक्टर हो गया। इसके अंदर हमें ये प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3, इन तीनों प्रोजेक्ट को ऐड कर दिया और हम इन्हें शॉर्ट करेंगे। जब भी आप एक 2D वेक्टर को शॉर्ट करोगे तो उसका पहला एलिमेंट होता है, उसके बेसिस पे वो शॉर्ट होता है। तो समझ लो ये शॉर्टेड ही है, तो ये ऐसा ही होगा। शॉर्ट हो चुका है। हम अपना आई पॉइंटर यहाँ रखेंगे, देखेंगे कि ये इसका जो पहला एलिमेंट है वो वेज के बराबर या उससे छोटा है। अगर छोटा है तो हम उसे एक डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर ये तो अभी हमारा W 0 है, देखेंगे ये छोटा है या नहीं। छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है। तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास अभी जो ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स है उनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट जिसका है उसे कंप्लीट करेंगे और अपने वेज में ऐड कर देंगे। तो ये तो समझ गए, पर अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। हमें हमेशा जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे इस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो उसके अंदर वो हम प्रोजेक्ट को तो कर ही सकते हैं, तभी तो हमने ऐड किया। तो हमें डब्ल्यू की टेंशन नहीं है। हमें बस हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का टेंशन है कि हम जब भी इसमें से कोई प्रोजेक्ट चुने वो हमेशा वो मैक्सिमम ही रहना चाहिए। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, वो है प्रायोरिटी क्यू। क्योंकि उसके अंदर हम जब भी उसका टॉप एलिमेंट हमेशा उसके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका मैक्सिमम एलिमेंट होगा। जैसे इसके अंदर 3 2 1 है, तो इसका अगर आप पी डॉट टॉप निकालोगे तो वो हमेशा होगा 3। इस और क्योंकि इसका टॉप एलिमेंट हमेशा इसका मैक्सिमम एलिमेंट ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वेज से तो मतलब नहीं है। हमने तो वेज पहले ही चेक करके ही इसके अंदर डाला है कि हम कर सकते हैं, तभी तो इसके अंदर डाला है। और ये सारे प्रोजेक्ट जो हम परफॉर्म कर सकते हैं उसमें से मैक्सिमम निकालेंगे टॉप। हम उसमें से हर जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट और नहीं और ऐड नहीं कर सकते। हम देखेंगे हमारे पास जितने प्रोजेक्ट उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट निकालेंगे और उसे अपने वेज में ऐड कर देंगे और अपना पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। बस यही है हमारा सॉल्यूशन। तो चलो एक ड्राई रन करते हैं और उसके बाद इसे कोड करते हैं। तो चलो अभी हम एक फाइनल ड्राई रन करते हैं, उसके बाद इसे कोड करते हैं। तो समझ लो हमारे पास है सी मतलब हमें जितना पैसा चाहिए वो है 0 1 1 2। और पी यानी इस प्रोजेक्ट को करके हमें कितना प्रॉफिट होगा, जो कि है 1 2 3 1। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसे इन दोनों को एक 2D वेक्टर में डाल के इन्हें शॉर्ट करना है। तो हमें एक 2D वेक्टर बना लेते हैं। 2D वेक्टर, इसके अंदर इसे डाल देंगे 0 1 1 2 1 3 और 2 1। इसे हमें शॉर्ट भी करना है अभी, तो हमें इसे शॉर्ट करेंगे। 0 1 होगा 1 2। ये शॉर्टिंग कैपिटल के हिसाब से कर रहे हैं हम। 1 3 2 1। ओके, तो हमारे पास है डब्ल्यू मान लेते हैं हमारे पास है इनिशियल 0। और हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इन 3 प्रोजेक्ट्स को करके हमें ज़रूरी नहीं कि 3 ही करना है, मैक्सिमम लिमिट दे रखी है। हमें बस मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। तो 0 है, हम चेक करेंगे यहाँ आई पॉइंटर डाल के कि इस प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं या नहीं। इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं क्योंकि इसका जो है कैपिटल वो इससे लेस देन या इक्वल टू है। तो हमें इससे ऐड इसका प्रॉफिट यहाँ ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो हम कर ही सकते हैं। हमें बस यहाँ ये है प्रायोरिटी क्योंकि इसके अंदर से हमेशा हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, जो कि होगा मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट। हम अपना आई आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये वाला प्रोजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। इसका वे जो इससे इनिशियल कैपिटल हमारा बड़ा है,
तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ रुक जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो क्यू है जिसके अंदर हमने अपने जो भी प्रोजेक्ट कर सकते उससे डाल रखे, उसमें से हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट करेंगे। हमें इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका जो टॉप एलिमेंट होगा जो कि होगा 1, वो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे और अपने डब्ल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे और के को 2 कर देंगे। और हमें अभी हम वापस से चेक करेंगे जहाँ से छोड़ा था, डब्ल्यू 1 है और आई यहाँ है। हम देखेंगे कि इसका इनिशियल पैसा हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, ये कर सकते हैं हम। ये तो हम पॉप कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद इसे पॉप करेंगे, इसका प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया यहाँ 2, और आई आगे बढ़ाया। इसका हमने देखा कि हमें कितना पैसा चाहिए, हमारे पास अभी इनिशियल 1 है और इसको करने के लिए भी हमें 1 ही चाहिए, तो हमने इसका प्रॉफिट भी ऐड अंदर कर दिया जो कि है 3। अभी हम देखेंगे कि आगे जाएंगे और देखेंगे कि इस ये जो अगला प्रोजेक्ट है वो कर सकते हैं क्या नहीं। इसको हमें करने के लिए हमें चाहिए 2 और हमारे पास अभी 1 है, तो हम ये कर नहीं सकते। तो हम यहाँ रुक जाएंगे यहाँ पर ही और देखेंगे अपनी क्यू में जो ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं कि इनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। तो इसका अगर आप क्यू डॉट टॉप निकालोगे जो फिर वो रिटर्न करेगा 3। तो हमने क्या किया, 3 को यहाँ से पॉप किया, ये प्रोजेक्ट किया, डब्ल्यू के अंदर 3 ऐड किया जो कि था प्रॉफिट, तो वो अभी हो चुका है 4 और के को वापस से 1 कर दिया। अभी हमारे पास इनिशियली इतना कैपिटल है। हमने अपना जहाँ से छोड़ा था पॉइंटर वहाँ से शुरू करेंगे, वापस से देखेंगे कि ये वाला प्रोजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। और हम चेक भी करते रहेंगे कि हमारा ज़ीरो तो नहीं हो गया। जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए तब तक हम ये करते रहेंगे। और एक कंडीशन है, मैं आगे बताऊंगा कि अभी 1 है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़े और देखा कि ये वाला प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ये 2 है और हमारे पास पैसा है, तो हमने इसका प्रॉफिट जो कि है 1 वो ऐड कर दिया। और अभी हम देखेंगे कि ये और आगे जा सकता है कि नहीं। आगे तो ये ख़त्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यही रुक जाएंगे। और के अभी भी 1 है, तो हमने चेक किया कि अपना क्यू है उसके अंदर का मैक्सिमम प्रॉफिट वाला कौन सा है। देखो, इसे करने के लिए हमें 2 चाहिए और इसे करने के लिए हमें 1 चाहिए, पर इसका प्रॉफिट ज़्यादा है इसलिए हम क्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिसका ज़्यादा पैसा लग रहा है वो ज़्यादा प्रॉफिट भी देगा। तो हमने क्या, क्यू डॉट टॉप निकाला जो कि होगा 2, उसे पॉप किया, इसके अंदर ऐड किया जो कि हो गया 6 आंसर, और ये हो गया के 0। क्यू के अंदर 1 बचा और ये हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। के 0 हो चुका है तो हम स्टॉप हो जाएंगे और रिटर्न कर देंगे 6 जो कि हमारा है मैक्सिमम प्रॉफिट। और एक कंडीशन हो सकती है जिसमें के हमारा 0 ना हो पर फिर भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। समझ लो कि हम ये 0 1 1, यहाँ पर भी 1 है, 1 2 1 3, ये है हमारा प्रोजेक्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट से डब्ल्यू हमें 0 दे रखा है, के हमें 2 दे रखा है। तो हमने क्या किया, आई यहाँ से शुरू किया और देखा कि ये डब्ल्यू से कम ये कम है या इक्वल है या नहीं। हमने देखा ये बड़ा है और डब्ल्यू छोटा है, तो हमने क्या किया, यहाँ रुक गए। हमारा प्रोसीजर ऐसा ही है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे और अपना क्यू में चेक करेंगे। पर ये हमारा पहला एलिमेंट था तो क्यू हमारा खाली है। हमें जैसे ही कभी भी खाली क्यू मिल जाएगा हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्यू के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं है और हमारे पास और पैसा नहीं है आगे प्रोजेक्ट करने के लिए। हम कर सकते हैं और प्रोजेक्ट, पर हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। तो हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो के 0 हो जाए या तो क्यू खाली हो जाए। ये 2 कंडीशन पे हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलो अभी इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम साइज निकाल लेते हैं प्रोजेक्ट्स का, मतलब कितने प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रॉफिट डॉट साइज, साइज और प्रॉफिट का दोनों की लेंथ सेम है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने साइज निकाली और अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को और कैपिटल को दोनों को एक 2D वेक्टर में डालेंगे और उनको शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक 2D वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर वेक्टर इंटीजर। तो इसका नाम हम रखते हैं बी और एक फॉर लूप चलाते हैं इसका ना ऐड करने के लिए, आई आई 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस पी डॉट पुश
बैक। वेक्टर के अंदर वेक्टर है तो हम इसके अंदर एक डायरेक्ट वेक्टर ही पुश कर देते, कुछ होगा नहीं। सबसे पहला एलिमेंट हम पुश करेंगे कैपिटल, क्योंकि हमें शॉर्ट कैपिटल के हिसाब से करना है। शॉर्ट हमेशा पहला एलिमेंट के हिसाब से होता है, इसलिए हम सबसे पहले कैपिटल डालेंगे, कैपिटल आई, प्रॉफिट्स। चलो हो गया। अभी हम ये करेंगे इसे शॉर्ट, पी डॉट बिगिन, अरे पी डॉट एंड। ओके, अभी हम चलाएंगे एक वाइल लूप, वो तब तक चलेगा जब तक हमारा के है, जो हमारा एटमोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, तब तक चलेगा। तो हम लिख देते हैं वाइल के इज ग्रेटर देन 0, जब तक के अंदर एलिमेंट्स है तब तक। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हम, हाँ, हमें एक आइटरेटर भी चाहिए होगा ट्रैवर्स करने के लिए, आई इक्वल टू 0। इससे हम इस वाले पैर वाले वेक्टर के अंदर ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो ith पॉइंटर है वो जिस प्रोजेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट हम हमारा इनिशियल कैपिटल के साथ कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो हम हमारा एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे। तो हम पहले प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, क्यू यू यू इंटीजर टाइप, और इसका नाम रख देते हैं हम क्यू। ये हमारा होगा प्रायोरिटी क्यू। तो हम चेक करते हैं पहले, और आई हमेशा साइज के कम होना चाहिए, और डब्ल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए कैपिटल से। कैपिटल कहाँ, पी का आई का फर्स्ट एलिमेंट, जो कि होगा हमारा पैर का कैपिटल, यानी प्रोजेक्ट का कैपिटल। अगर वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो हम क्या करेंगे, उसे क्यू के अंदर पुश कर देंगे। पुश क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होगा, तो हम प्रॉफिट को ही पुश करेंगे, कैपिटल को पुश करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉफिट ही जनरेट करना था इसके लिए। तो पी आई 1 प्रॉफिट है सेकेंड एलिमेंट इसके लिए। अभी पुश करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा क्यू खाली है या नहीं। अगर वो खाली होगा, यानी कि हम अभी कोई प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते, तो हम उधर ही ब्रेक कर जाएंगे। तो हम चेक करते हैं, अरे यहाँ पे इफ नहीं होगा, यहाँ वाइल होगा, क्योंकि हमें जितने जितने प्रोजेक्ट कर सकते हो सारे डालने हैं। तो ये चलता जाएगा और आई को प्लस प्लस करेंगे, जितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं इतने डब्ल्यू वेज से उतने हम डालते जाएंगे। और डालने के बाद भी अगर क्यू खाली हुआ, इसका मतलब हम कोई प्रोजेक्ट अभी कर ही नहीं सकते हैं, कि कितने भी नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम उधर ब्रेक कर देंगे। चलो, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब हमारा क्यू भरा हुआ है और हमें उसके अंदर से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एक प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू के अंदर ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट, जो कि होगा क्यू डॉट टॉप, वो हमें रिटर्न करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, और हम क्यू को पॉप कर देंगे। पॉप किया, पॉप से क्या होगा, जो एलिमेंट हमने ऐड किया है वो डिलीट हो जाएगा, और के को माइनस माइनस किया, क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। क्या माइनस माइनस करेंगे, चलो हो गया। अभी डब्ल्यू को रिटर्न करते हैं, लेट्स सी, एक्सेप्टेड, सबमिट। हो गया।